जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है अंजीर के पेड़ के नीचे यीशु ने देखा। हम लोग पढ़ते हैं अय्यूब 34 चैप्टर और 21 वर्स। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। भजन संहिता 1 और 6 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। भजन संहिता 119 और 168 में तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सन्मुख प्रकट है। और देखते हैं हम लोग भजन संहिता 139 और 3 वचन। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और भजन संहिता 142 142 और 3 वचन। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तो मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। अब देखते हम नीति वचन 5 और 21 में। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। अभी हम देखते हैं यिर्मयाह 16 अध्याय और 17 वचन में। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दुना दंड दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने बताया है, बोल रहा है परमेश्वर पिता हमसे कि उनके अधर्म और पाप का मैं उनको दंड दूंगा। और इसीलिए परमेश्वर हमारी चाल चलन, हम लोग कैसे रहते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम किस प्रकार से हम लोग रहते, सब परमेश्वर पिता हमारा देखता है। वो देखता है। और यहाँ पर धर्मियों का जो मार्ग है, धर्म के कार्य जो करते हैं, जो भले कार्य करते हैं, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जो करुणा करते हैं, जो मदद करते हैं दूसरों की, और परमेश्वर के जो विधि नियम है उसका पालन करते हैं। परमेश्वर उनके भी मार्ग को जानता है। और जो दुष्ट लोग हैं, दुष्टता जिन लोगों के हरदम अंदर से निकलती है और फिर वो लोग दुष्टता के कार्य करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। अभी ये जो 2 मार्ग है, ये 2 मार्ग हमारे मनुष्य के सामने है। हम परमेश्वर पिता वो देखता है। अभी कोई भी दुष्ट जो है, जो दूसरों को दुख देते हैं, उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हमने कुछ बुरा करा है। हरदम उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोगों ने सब कुछ अच्छा ही करा है। हम उनके दृष्टि से सब कुछ अच्छा रहता है। क्योंकि भजन संहिता 19 में लिखा है कि हमारे जो दोष है, हमारे जो पाप है, हमारे दोष है, हमको नहीं दिखते हैं हर एक मनुष्य के। इसलिए हमको परमेश्वर के सामने आने का है
और हमारे पाप अधर्म को हमको क्षमा मांगने का है। वैसे हम लोग देखते हैं नहम्याह 1:7 में, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञाएं और विधियां जो दिए थे उसका पालन करना था, उसको मानना था। लेकिन नहम्याह यहाँ पर परमेश्वर के सामने लीन और नम्र होके सबके लिए और अपने लिए भी माफी मांग रहा है। उसको पता चला है, उसको बहुत दुख हुआ है मन में कि वो सब नियम और जो तेरे हमने नहीं माने, इसीलिए हमारी ऐसी दशा हो गई है। इसलिए हम लोगों को तूने वहाँ से हमारे यरूशलेम और वहाँ से तूने हमको निकाल दिया है। उनको पता चला है उनकी गलतियों को, वो माफ़ी मांग रहा है, समझ रहा है। आज हम हरेक को हमारे मार्ग को हमें चौकसी करना है, क्या हमारे जीवन परमेश्वर को खुशी देने वाला है, दूसरों को खुशी देने वाला है क्या? परमेश्वर के विधि नियमों को हम मानते हैं क्या? उसकी इच्छा के अनुसार उसको खुश करने के लिए हम लोग जीवन बिता रहे क्या? हमारे लिए जो परमेश्वर का जो नियम है, जो उसने हमारे लिए नियम दिया है कि यीशु मसीह पर हमको विश्वास करने का है, क्योंकि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। अभी हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो हम लोगों को जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हम, तब हम परमेश्वर की जो विधि है, नियम है, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में। अभी हम लोग देखते हैं यूहन्ना 1:47 में क्या लिखा है। यीशु ने नतनिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि तू फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारे मन के विचार को सब कुछ जानता है। वो मनुष्य के मन में क्या है वो सब कुछ जानता है, सब जानता है प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए वो हमें सहायता करने के लिए, हमें मदद करने के लिए, हमारे पापों को, हमारा दिल जो है वो दुष्टता से भरा हुआ, वो सब बदलने के लिए इस दुनिया में आया। अभी हम लोगों को वो पुराना जो हमारा स्वभाव है, पुराना जो हमारा हृदय है, उसको लेकर हम यीशु की आराधना नहीं कर सकते, परमेश्वर के सामने हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमें वो सब कुछ बदल जाता है, हमें नया स्वभाव मिलता है। जैसे जो जितने प्रभु यीशु मसीह में है वो सब नई उत्पत्ति है, पुराना सब बीत गया, अब नया हो गया, हमारा नया स्वभाव हो गया। प्रभु यीशु मसीह के सामने जो भी आता है, उसके सन्मुख जो भी आता है, वो उसका प्रगटीकरण होता है। और नतनएल को परमेश्वर यीशु ने बताया कि उसके दिल को जाना, उसके अंदर क्या है वो पहचाना और बताया, इसमें कपट नहीं है। हम लोग सच में प्रभु यीशु को ऐसे हृदय की, ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके अंदर कोई भी कपट नहीं है। वो परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर को प्रकाशन पाते हैं। और उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, प्रगटीकरण भी ला कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये इजराइल का ये राजा है। परमेश्वर ने उसको प्रकट करा है। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद। और उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यूहन्ना 10 और 3 में, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है।
और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। 14 वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। यहाँ पर हम जो भेड़े हैं वो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह की वाणी को सुनते हैं और जो उसको जानते हैं। और जब यीशु ने कहा कि मैं भी उनको जानता हूँ और हम भी उसको जानते हैं, और हमारा जो संबंध है हमारा, वो परमेश्वर हमारे आराधना करने वाला, हमें जिसने छुड़ाया है पापों के बंधन से, हमें वो दुष्ट मार्ग पर से हमको बुलाया है, हमारी अभी वो रक्षा करता है, सारे दुष्ट कामों से रक्षा करता है। वह हमारा उठना बैठना, हमारा सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से देखता है, इसलिए कि उसको हमको फल देना है। और जो धर्मी है उसके सामने परमेश्वर उनका जो जीवन है वो फलवंत करता है, अपनी खुशी से भरता है, अपनी आशा से भरता है, अनंत जीवन के लिए अब उनका नाम वो जीवन की पुस्तक में लिखता है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से हमें प्यार करता है। रोजाना वो हमारे तरफ देखता है, हमारा उठना बैठना सब कुछ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ध्यान से देखता है और हमारी केयर करता है। वो उसको मालूम है कौन सा संकट हमारे ऊपर आने वाला है, हर एक फंदा उसको पता है, कौन से फंदे में, कौन से इस जाल में हम लोग फंसने वाले हैं। वहाँ तक वो हमको पहुँचने नहीं देता है, वो जाल जो बिछाया है उसको नष्ट कर देता है। ऐसे परमेश्वर की हमें इसीलिए हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है हमें क्या है सामने, और उससे हर एक बुराई से, हर एक बीमारी से, हर एक संकट से परमेश्वर हमको बचाता है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा हमें बहुत बहुत अच्छे से हमारी देखभाल करता है, पूरे दिन भर, पूरे हमारे जन्म भर पूरा वो हमको पहचानता है। हम लोग देखते हैं पहले कुरिन्थियों 8वां अध्याय 3 वचन में लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। परमेश्वर से प्रेम रखता है। परमेश्वर ने, जब हम पापी ही थे तब यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमको छुड़ा लिया है, हमें क्षमा करी है, क्षमा दी हमको पापों से, हमें वो श्राप से छुड़ाया है। अभी हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञा को मानना है, उसको मन से, वो जानता ही सब कुछ। हमारे मन से हम जब प्यार करते ना प्रभु परमेश्वर को, तो वो सब जानता है। हमारे दिल से हम आराधना करते, वो भी जानता है। आत्मा में सच्चाई से परमेश्वर को प्यार करना है, हमारे मन से, हमारे संपूर्ण प्राण से, हमारे संपूर्ण शक्ति से, हमारा सब कुछ हमको परमेश्वर को हमको प्रेम करना है। अगर हम प्रेम करते परमेश्वर को तो हम उसको पहचानते हैं और वो हमको पहचानता है वचन के अनुसार। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। अब देखते हैं गलतियों की पत्री 4 अध्याय और 9वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। ऐसी कोई बातें हैं, वो तो हमारे जीवन से गई है, लेकिन फिर बाद में और भी आती ही रहती है। हम लोग उसके बारे में सोचते ही रहते हैं, कभी कभी हमको पता भी नहीं चलता हम कब उसमें उलझ जाते हैं। ये सब कुछ जाल है।
फंसा हुआ, जो परमेश्वर की सच्चाई से, परमेश्वर की जो अनुग्रह हमको मिला है, उससे दूर दूर कैसे हम जा सकते हैं। ऐसे बहुत सी बातें हैं दुनिया में, बहुत सी बातें ऐसी दुनिया में है, और उसको वो बातों से हमको दूर रहने के लिए, वो बातों से हमको दूर रहने के लिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को प्यार करना है, और उसके आज्ञा और उसके विधियों को हमको समझ लेना है, उसके फेलोशिप में हमको नित्य रहना है, उसका वचन को हमको पढ़ते रहना है, हमको प्रार्थना में समय बिताने का है, और हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हमको देना है, हमारा समय देना है, हमारा पैसा देना है, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना है, हम लोगों को सेवा करना है, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना है। जो परमेश्वर का भय, जो परमेश्वर के डरवैये है, जो परमेश्वर के वचन को हमको सिखाते हैं, जो सेवक है परमेश्वर के, और उनका हमको आदर करना है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। ये सब बातें हमको करना है। हम हमारे माता पिता के समान जो लोग हैं, वो सबको हम लोगों को आदर करना है। परमेश्वर का वचन है वैसे। और प्रार्थना में समय बिताने का हमको निरंतर हमको प्रार्थना करना है, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है। कितनी ज़रूरत है हमारे देश के लिए हमको प्रार्थना करने की। हम लोगों को प्रार्थना करना है हमारे देश के लिए। हमारे देश में से सब बातें जो परमेश्वर से दूर लेके जाने वाली है, कितनी बातें हैं ऐसी, वो सब बातें निकल जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। हमारे लिए सीधा मार्ग तैयार होना चाहिए। आशीष प्राप्त करने के लिए हमको मार्ग तैयार होना चाहिए। इसलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमको प्रेयर करना है परमेश्वर से, और वो हमको हमारी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि परमेश्वर को उसके राज्य में उसके जो वाणी है, यीशु की वाणी सुनने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढ कर लेके आता है। और बहुत से लोग हैं जो उसके वाणी सुन रहे हैं, लेकिन डर के मारे सामने नहीं आना चाहते, डरते हैं। कोई लोग यीशु मसीह को प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं दिखा सकते हैं, लोग अपने दिल में प्यार करते हैं वो, और ऐसे है। लेकिन हम लोगों को सब के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करना है कि प्रभु तू उनके सारे बंधनों को तू तोड़ दे, सारे प्रभु जी आशीषों को उनके ऊपर तू उंडेल दे प्रभु जी, और उनको प्रभु परमेश्वर पिता पश्चाताप का आत्मा दे, सारी बुराई से उनको बचा। जो बुराई उन्होंने करी है प्रभु, नहम्याह के जैसा नहम्याह ने समझ लिया सब कुछ, और माना है कि हमने माना नहीं है तुम्हारी विधियों को, नियमों को, जो मूसा के द्वारा तूने दिए उनको हमको मानना था। हम भी प्रभु परमेश्वर पिता ऐसे हमें नहम्याह के जैसा प्रभु जी आत्मा दे, हम समझ सके सब सारी बातों को। हम क्यों ऐसे दुख तकलीफ में हैं, क्यों हमारे ऊपर बीमारी आती है, क्यों हमारी आर्थिक हानि होती है, क्यों हमारी प्रगति होती नहीं है, क्यों हमारे बच्चे पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्यों हमें अपयश आता है। इस सब बातों का हम लोगों को ढूंढना चाहिए कारण, और वो कारण हमें मिल जाता है। परमेश्वर हमको मदद करता है, और अगर हम लोग समझते हैं तो हम उस सब बातों के लिए हमको दुख होता है, हम प्रार्थना करते प्रभु ये सब बातें तो हमसे दूर कर, तेरे आशीषों से हमको भर दे। तू जो हमारे लिए नित्य प्रभु जी तो हमें देखता है, सारे आशीषों से प्रभु जी तो हमको भर दे। ऐसे हम लोग प्रार्थना और विनती करते हैं। अब देखते हैं, अभी पढ़ते हैं वचन को। गलतियों 4 अध्याय और 9 हमने तो अभी पढ़ा है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और 19 वचन हम लोग पढ़ते हैं। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है।
और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा है। अधर्म से हमको बचने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया मार्ग हमको दिखाया है। नया मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। वो है कि हमको परमेश्वर का नाम लेना है, यीशु का नाम लेना है। क्योंकि हम लोग संकट में रहते, हम लोग यीशु का नाम लेते हैं, हमें वो बचाता है। संकट में, अगर संकट के दिन में अगर हम लोग यीशु का नाम लेते हैं, वो हमको बचाता है। अगर हमने कोई पाप करा है, हमारे पापों को हम लोग मान लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए हम लोगों को मान लेना है, हमारे सारे गुनाह को मान लेना है यीशु के सामने आकर, और हमको गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना है कि प्रभु तो हमें क्षमा कर, हमें माफ कर। जैसे तूने जो भी जहाँ पर भी हम लोग हैं, हमारे लिए इस दुनिया में कोई भी अंजीर के पेड़ के जैसा कोई भी हो, हम वहाँ पर खड़े हैं। कोई संकट है, हम लोग खड़े हैं। कोई दुख तकलीफ है, हम खड़े हैं। कोई बीमारी है, हम वहाँ पर खड़े हैं। इस दुनिया में हम कौन से भी कोने में हम खड़े हैं, कहीं पर भी है हम, प्रभु तो हमको देखता है, तो हमको जानता है प्रभु जी। इसलिए हम तू पहचानता है हमको, तो हमको पहचानता है प्रभु जी। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते यीशु, तेरे नाम को प्रभु जी हम ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को। आज प्रभु परमेश्वर पिता, हम जहाँ पर भी खड़े हैं, तू हमको पहचानता है, तू हमको देखता है प्रभु जी, तू हमको देखता है। और तू हमें प्रभु परमेश्वर पिता हमारे सारे प्रभु विचारों को, हमारे सारे प्रभु परमेश्वर पिता धर्म के काम को प्रभु जी, तू प्रभु परमेश्वर पिता देख कर तो हमें प्रतिफल देता है। आज प्रभु जी हम हमारी धार्मिकता तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी लेकर तेरे सामने नहीं आ सकते, लेकिन यीशु की धार्मिकता हमारी धार्मिकता। क्योंकि जो यीशु पर विश्वास करते हैं और जो विश्वास करते हैं, जिनके पाप अधर्म यीशु के लहू से धुल गए हैं, तूने हमें धर्मी ठहराया है। आज हम यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने धर्मी हैं, और हमारे धर्म के कामों के अनुसार तो हमको प्रतिफल देने वाला है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। हम जैसे भी है प्रभु जी, जहाँ पर भी खड़े हैं प्रभु परमेश्वर पिता, तू हमें देखता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु परमेश्वर पिता, जब तू हमारी ओर देखता है प्रभु, हम तेरी दृष्टि से हम धर्मी ठहरे, ऐसे अनुग्रह और कृपा प्रभु जी तो हमको दे दे। और प्रभु परमेश्वर पिता, हमें तो अनुग्रहित कर। आज का दिन हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तो सुना ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।